कभी किसी जंगल को अगर आपने देखा हो, मन के अंदर बांस के जंगल की कल्पना करिएगा। बांस के जो पेड़ उगते हैं वो सैकड़ों की संख्या में रहते हैं, झुंड के झुंड। और बहुत बड़े जंगल में एक बांस के झुरमुट के बीच में शंभू कुमार बैठे हुए हैं। कोई मनुष्य है, बैठा है, साधना कर रहा है। कब से कर रहा है? 12 वर्ष हो गए। लगातार 12 साल तक एक तलवार को सिद्ध करने के लिए शंभू कुमार साधना कर रहे हैं। सिद्धि धीरे 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 जैसे चरम पर चढ़ती है। शरीर बिल्कुल काला हो गया, बाल सफ़ेद हो गए, शरीर पर झुर्रियाँ पड़ गईं, पेट बिल्कुल क्रश हो गया, दांत अंदर ही अंदर अपना स्थान छोड़ने को आतुर हैं। ऐसी स्थिति शंभू कुमार की औदारिक देह की हो गई। 12 साल तक लगातार लगा रहा एक तलवार को सिद्ध करने के लिए। तलवार सामने प्रकट हो गई। सामने शंभू कुमार को तलवार दिख रही है। 2 हाथ की दूरी पर तलवार खड़ी थी। शंभू कुमार सोचते हैं, थोड़ा और पुरुषार्थ करते हैं, 2 हाथ भी नहीं उठना पड़ेगा और मंत्र का जाप, मेहनत, थोड़ा सा पुरुषार्थ करेंगे, हाथ में आकर के तलवार खड़ी हो जाएगी। और उसी बीच में एक पुण्य पुरुष लक्ष्मण का आना हो जाता है। लक्ष्मण देखते हैं बियाबान जंगल है, रात्रि का अंधेरा है, बांस के झुरमुट के बीच में रत्नों की आभा से प्रकाशित तलवार जगमग 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 कर रही है। और जगमगाती हुई उस तलवार को लक्ष्मण ने अनायास ही हाथ से पकड़ा और तलवार लक्ष्मण के हाथ में आ गई। सिद्धि करी शंभू कुमार ने, तलवार आ गई लक्ष्मण के हाथ में, क्योंकि लक्ष्मण पुण्य पुरुष थे, नारायण थे, कोई कम बात तो थी नहीं। और हाथ में लेकर के अपने पुण्य से ऐसे तलवार को देखते हैं। देख करके लगा कि तलवार बहुत ज़बरदस्त है। ऐसे फेंक करके लक्ष्मण ने तलवार बाएं हाथ में पकड़ी और उसी झुरमुट में उसकी तीव्रता, उसकी शक्ति, उसका वैभव नापने के लिए जिस झुरमुट के बीच में शंभू कुमार साधना कर रहे थे उस तलवार के लिए, बस लक्ष्मण ने सोचा कि इसकी ताकत तो देखें कि ये कितनी सिद्धि संपन्न है, क्या इसकी शार्पनेस है। और मणिमय तलवार को उठा करके लक्ष्मण ने उल्टे हाथ से उसी बांस के झुरमुट में जब तलवार मारी तो बांस के साथ शंभू कुमार की गर्दन कट गई। ऊपर से दैव देख रहा था। सारी की सारी चतुराई शंभू कुमार की धरी रह गई। जब दैव उदय में आता है ना, भाग उदय में आता है, जब पाप उदय में आता है, कर्म उदय में आता है, उस वक्त सारी की सारी चतुराइयां धरी की धरी रह गई शंभू कुमार की। 12 साल तक साधना करी, शरीर सुखाया, आंखें धस गई, बाल सफ़ेद हो गए, दांत अपना स्थान छोड़ने लगे, शरीर काला पड़ गया, धूप, गर्मी, बरसात, शंभू कुमार ने अपना स्थान नहीं छोड़ा। नीचे की पूरी चमड़ी गल गई, बांबियां बन गई पैर में। और जब उसको भोगने का समय आया तब दैव किसी और के हाथ में आया और जिसके लिए साधना करी थी उसी चीज ने शंभू कुमार की गर्दन काट दी। ये उदाहरण भले शंभू कुमार का है, लेकिन अपने ऊपर घटित करके देखिएगा। दुनिया की बिल्कुल उल्टी रीत है बंधु। दुनिया जिसको मेहनती कहती है, प्रभु उसको लोभी कहते हैं। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।